दिसंबर का महीना अभी अभी शुरू ही हुआ था और चंदनपुर गांव की सर्दियां बहुत डरावनी होती थीं। इतनी ठंडी हवा चलती कि जैसे कोई बर्फीली तलवार शरीर को पल भर में जमा दे। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में उर्मिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी नेहा, जिसकी उम्र 14 साल थी, और छोटा बेटा रोहन, जिसकी उम्र 8 साल थी। घर में बस एक ही कमरा था, वो भी टपकने वाला। नमी इतनी कि दीवार छूते ही हाथ गीले हो जाते हैं। मजबूरी में उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे छत पर सोती थी। बिटिया, खाना खाकर बिस्तर लेकर ऊपर चलो, मैं आती हूँ। नेहा बहुत ज्यादा चिंतित स्वर में बोली। माँ, आज बहुत ठंड है, हम छत पर कैसे सोएंगे? हाँ माँ, बहुत ठंड है, हम सो नहीं पाएंगे। उर्मिला ने अपने दोनों बच्चों का मन रखने के लिए कहती है। नहीं बेटा, हम तीनों साथ सोएंगे, ठंड हम लोगों को छू भी नहीं पाएगी। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर समझ गई कि माँ सच्चाई छुपा रही है, सिर्फ मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। चलो रोहन, हम है ना, तुम चिंता मत करो, ठंड नहीं लगेगी। नेहा ने छत पर बिस्तर लगाया और तीनों वहीं लेट गए। रात में हवा और भी तेज हो गई। नेहा अपनी पतली रजाई खींचकर रोहन के ऊपर डाल रही थी। रोहन के होठ ठंड से नीले पड़ते जा रहे थे। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, नींद नहीं आ रही है। नेहा अपने भाई की बात सुनकर घबरा गई। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ देर में ठंड कम हो जाएगी। तभी उर्मिला की भी नींद खुल गई। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे अपने पति मोहन की याद आ गई, जो पिछले साल मजदूरी करते करते इस कड़ाके की सर्दी को सह नहीं पाए और इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। कहाँ चले गए हो रोहन के बाबा? देख रहे हो तुम्हारे बच्चे कैसे ठंड में कांप रहे हैं। मेरी मजबूरी ही तो तुम्हें हमसे छीन ले गई। अब मैं इन दोनों बच्चों को अकेली कैसे सब संभालूं? हवा और भी तेज चलने लगी। नेहा ने अपनी थोड़ी सी रजाई खुद से हटाकर पूरी की पूरी रोहन के ऊपर डाल दी, पर रजाई बहुत पुरानी और पतली थी। ठंड से बचना नामुमकिन था। उर्मिला चुपके से अपनी पुरानी शॉल अपने बच्चों के ऊपर डालने लगी। तभी नेहा भी जाग गई और रो पड़ी। माँ, और रजाई नहीं है क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं बिटिया, जब से तेरे बाबा हमें छोड़कर गए हैं, तब से बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। माँ, जब ठंड कम होगी तो मैं भी काम करूंगी और सबसे पहले घर के लिए नई रजाई लाऊंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला की आंखों से आंसू छलक पड़े। नेहा ने मां को गले लगा लिया। इतने में नेहा ने आकाश में एक टूटता हुआ तारा को देखा और तुरंत नेहा अपनी आंखें बंद की। हे भगवान, हमारी ठंड कम कर दो, हम गरीब हैं, हमारे पास ओढ़ने को भी ठीक से कुछ नहीं है। सुबह चंदनपुर गांव में हेल्थ कैंप लगा था। वहां कंबल स्वेटर बांटे जा रहे थे। जब ये बात नेहा को पता चली तो वो बहुत खुशी से बोली। माँ, अपने गांव में कंबल और स्वेटर बांटे जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से दुआ करो कि लिस्ट में हमारा भी नाम हो। जल्दी से चलो माँ। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा माँ, आप चिंता मत करो, बस आप जल्दी से तैयार हो जाओ। उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर चौपाल पर पहुंच गई तो वहां देखती है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। नेहा और रोहन जल्दी से लाइन में लग गए। उर्मिला दूर से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे बच्चों को कंबल और स्वेटर मिल जाए। तभी लाउडस्पीकर से आवाज आई,
सुनो सुनो भाइयों एवं बहनों, जिनके नाम लिस्ट में हैं उन्हें ही कंबल स्वेटर मिलेंगे, बाकी और लोग लाइन में ना लगे। जैसे ही यह बात उर्मिला को सुनाई दी, उर्मिला का दिल पूरी तरह से बैठ गया, क्योंकि ना तो लिस्ट में नेहा का नाम था और ना रोहन का नाम था। इसी बात को लेकर उर्मिला बहुत ज्यादा दुखी हो गई। और कुछ देर बाद नेहा और रोहन को लाइन से बाहर कर दिया गया। रोहन बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगा। दीदी, हमें स्वेटर नहीं दिया गया, हम लोग गरीब हैं इसलिए ना। अपने भाई की ये बात सुनकर नेहा भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और बहुत ज्यादा रोते हुए बोली, नहीं मेरे भाई, मत रो, चुप हो। मैं तुम्हारे लिए एक दिन नया स्वेटर लाऊंगी। अभी हमारे पास प्यार है ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा कंबल है। उर्मिला बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर घर लौट आई। शाम को जब सब लोग फिर छत पर पहुंचे तो हवा और भी तेज चलने लगी, जैसे कि चारों तरफ तूफान सी आ गई हो। बादल से और भी छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बरसने लगे। रोहन बहुत ज्यादा डरकर माँ के पास जाकर चिपक गया। माँ, इतनी तेज हवा चल रही है, अब हम लोग तो बर्फ बन जाएंगे। हाँ माँ, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है, अब हम लोग इस ठंड से नहीं बच पाएंगे। उर्मिला अपने बच्चों की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होकर बोली, ऐसा मत बोलो मेरे बच्चे, तुमसे ही तो मेरी जिंदगी है। अगर तुम लोग ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक अच्छा सा मजबूत घर बनवाऊंगी, ताकि बाबा के जैसा दर्द हम लोगों को दोबारा ना सहना पड़े। हाँ मेरी बच्ची, तुम ही तो मेरी ताकत हो, तुम बहुत जल्दी बड़ी हो जाओगी। ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा था। बर्फ के छोटे छोटे पत्थर अब तो पैरों में चुभ रहे थे। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी तो सबने देखा कि हाथ में लालटेन लिए राम प्यारी दादी आ रही थी। उर्मिला, तुम इतनी ठंड में बच्चों को लेकर छत पर सो रही हो? इतनी ठंड में बच्चे मर जाएंगे। लो उर्मिला, मेरे पास बस 2 कंबल हैं, इन्हें बच्चों के ऊपर अच्छे से ओढ़ा दो। उर्मिला ने कंबल लेकर रोते हुए बोली, अम्मा, आप मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं अम्मा। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठंड से बड़ी कोई मुसीबत नहीं और इंसान से बड़ा कोई सहारा नहीं उर्मिला। ये सब तो हमारा कर्तव्य था। हमारे पास केवल 2 ही कंबल था। अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अगले दिन उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने गई। मास्टर जी ने उर्मिला के दोनों बच्चों को कांपते हुए देखा और बिना कुछ पूछे उर्मिला को 2 मोटी सी जैकेट दी और 1 मोटी रजाई उर्मिला को दे दी। रोहन जैकेट को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होकर उछल पड़ा। दीदी, अब हम इस जैकेट को पहनकर सिपाही बनकर इस ठंड से लड़ेंगे। रोहन की ये बात सुनकर मास्टर जी हंसकर बोले, बच्चों, तुम दोनों पढ़ लिख कर मजबूत बनो ताकि कल किसी और कमजोर के काम आ सको। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों को जैकेट दिए हैं। आपको नहीं पता है इस ठंड में ये जैकेट हमारे लिए कितना कीमती है। फिर उर्मिला बहुत ज्यादा खुश होकर दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है और छत पर फिर से बिस्तर लगती है। वही आसमान और वही घर, पर अब उनके पास ठंड से लड़ने का हथियार था, जैकेट और मोटी रजाई। तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। नेहा आसमान देखते हुए बोली, बाबा देखो, आपकी नेहा ठंड से जीत रही है। मैं मजबूत हो गई हूँ।
उर्मिला ने अपने दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, जब तक हमारा पूरा परिवार एक साथ है, तब तक चाहे जैसी भी ठंड हो, इस परिवार के प्यार से इस ठंड को पिघला देगा। परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर परिवार एक दूसरे का साथ दे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश किसी और की जिंदगी में बड़ी गर्माहट बन सकती है।